स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। आज के वीडियो में आपको मिलेंगे सांसद के टॉप 25 क्वेश्चन। यह वीडियो आपको राजेश सर पीसीएस रैंकर द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। यदि आपको सुबह 7 बजे करंट अफेयर और यह वीडियो प्रतिदिन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं सांसद यानी कि पार्लियामेंट से संबंधित 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस टेस्ट को पूरा एंड तक लगेगा और 30 में से कितने सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। टेस्ट अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और अगर आप चाहते हैं सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन लेना तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपके पास सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूँ। यहाँ पे आप रेलवे की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं केवल 800 रुपये में। यहाँ पे आपको मिल जाता है मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, साइंस की लाइव क्लासेस और उन सभी क्लासेस के नोट्स भी। और अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सौरभ मलिक 1 कोड का यूज करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप डायरेक्ट मेरे से व्हाट्सअप कॉल करके मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं रोज कमेंट में देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। तो मैं वीडियो के एंड में डेली बताता हूँ आपको कि पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि पीडीएफ कहाँ से आपको मिलती है। आपको हर एक क्वेश्चन में 5 से 6 सेकंड दिए जाते हैं। उस 5 से 6 सेकंड में आपको क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होता है। और इससे पहले जितने भी ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपको वो देखनी है तो उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। वहाँ से जाकर आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सरकार के सांसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार देखा गया एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, अपर हाउस बोला जाता है राज्यसभा को और लोअर हाउस बोला जाता है आपका लोकसभा को। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 79 में डिस्क्राइब किया गया है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि जो राज्यसभा होती है उसको बोलते हैं हम अपर हाउस और जो लोकसभा होती है उसको बोलते हैं लोअर हाउस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है, यानी कि खाली स्थान कितनी है। तो दोस्तों राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं लोकसभा की, तो लोकसभा में आपकी न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। तो आपका 25 वर्ष हो जाएगा लोकसभा के लिए। ठीक है, और ये संविधान के अनुच्छेद 84A में डिस्क्राइब किया, मतलब जो एज वाला सेक्शन है कि किसकी कितनी एज होती है, राज्यसभा में कितनी होती है, लोकसभा में, ये आर्टिकल 84B में बताया गया है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। यह क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, एसएससी और रेलवे में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, अगर टेस्ट अच्छा लगेगा तो प्लीज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो को एक लाइक का बटन होता है उसे लाइक करके मोटिवेट किया करें, क्योंकि डेली वीडियो बनाना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, बट आपका एक लाइक मोटिवेट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो करेगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के लोकसभा के अध्यक्ष जो होंगे वो नियुक्त करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है। तो देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का तो काल होता है 6 वर्ष का, बट अगर कभी कभी क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल कितना होता है, तो वो कभी भी, मतलब उसका कोई कार्यकाल नहीं होता, वो कभी भी भंग नहीं की जा सकती है राज्यसभा। तो आपको वो स्थायी सदन होता है। ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, तो वो कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता। तो ये कभी भी आप इसमें मतलब गलती से राज्यसभा के लिए 6 वर्ष मत लगा दीजिएगा। अगर बोला जाए राज्यसभा के सदस्यों की बात की जाए तो उसमें 6 वर्ष लगाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है।
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सांसद द्वारा शर्तें निर्धारित की जाती है किसी भी नागरिकता प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये अनुच्छेद किस में दिया गया है? अनुच्छेद 11 में, तो आप ये भी याद रख सकते हैं, आर्टिकल 11 में ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? यानी कि भारत में कोई भी राज्य अगर बनता है तो उसकी स्वीकृति भी सांसद द्वारा दी जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और ये भारतीय अनुच्छेद आपका 2 में, आर्टिकल 2 में बोला गया है, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, सांसद में शामिल है, यानी कि सांसद में कौन कौन शामिल होता है? तो ये मैं अभी आपको बताया था शुरुआत में ही, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलाकर के सांसद बनती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों जगह ही कानून बनाने के लिए बिल यानी कि प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? देखिए किसी भी कोई भी मतलब बिल को ये बताने के लिए कि ये आपका धन विधेयक है या कोई और विधेयक है, ये बताता है आपका अध्यक्ष। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो राइट क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? तो ये आई थी दोस्तों, आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अप्रैल 1952 में। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे खाली स्थान कहते हैं। तो इसको कहते हैं दोस्तों अधिकारों का वितरण, यानी कि ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सांसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए जो टाइम मैं देता हूं आपको, उसमें नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश जरूर किया करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मंत्री परिषद में शामिल नहीं है? देखिए यहाँ पे कैबिनेट सचिव जो होता है वो आपका मंत्री परिषद में शामिल नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो देखिए केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों चौथी अनुसूची, यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? यानी कि देखिए जो अध्यक्ष होता है वो उस सदन का अध्यक्ष उस सदन का मेंबर नहीं है, तो वो कौन सा सदन होता है? तो बिल्कुल सही है दोस्तों, राज्यसभा। राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। राज्यसभा में जो अध्यक्ष होता है वो उसका मेंबर नहीं होता है, सदन का सदस्य नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और देखिए दोस्तों ये आपको पता ही होगा कि जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ अगर नहीं पता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा अनुच्छेद सांसद को राज्य सूची के विशेष पर कानून बनाने का अधिकार देता है?
तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 249 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20 है उत्तराखंड में कुल खालिस्तान संसदीय सीट यानी कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीटें कितनी हैं उत्तराखंड में। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है क्योंकि बहुत ही कम सीटें हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 5 सीटें हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अभी मैं कुछ सीटों से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 है उड़ीसा में कुल खालिस्तान संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र है, यानी कि कुल कितने सीटें हैं। तो देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा 10 सीटें। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और त्रिपुरा में कुल खालिस्तान संसदीय सीटें राज्यसभा की निर्वाचन क्षेत्र में है, तो त्रिपुरा में केवल 1 सीट है, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, पूरे सभी स्टेटों की सीटें नहीं बता रहा हूँ, बट कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। तो देखिए यहां पे आपका हो जाएगा मीरा कुमार, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है। तो सभी को पता होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि लोकसभा। 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है सांसद सदस्य सांसद में अपनी सदस्य गवा देगा यदि वह सत्रों से नियंत्रित अनुपस्थित रहता है, यानी कि लगातार अगर वो कितने दिन उपस्थित नहीं रहता है, वो प्रेजेंट नहीं रहता है सांसद में, तो वो आपका मतलब उसकी सदस्य खत्म कर दी जाएगी। तो कितने दिन नहीं आएगा वो, देखिए अगर लगातार 60 दिन प्रेजेंट नहीं होता है, कोई भी सांसद सदस्य लगातार 60 दिन नहीं आता है, तो उसकी सदस्य रद्द कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते को निर्धारित करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा सांसद, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए दोस्तों शून्यकाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि देखिए जब सदन चलता है तो उसमें प्रश्नकाल होता है, तो लास्ट वाला जो होता है आपका शून्यकाल, इसके बाद कोई काल नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि इस पे किसी विधायी नियंत्रण मतलब अंतर्गत नहीं आता है, तो शून्यकाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन यानी कि सत्र में भाग नहीं लिया, वो कौन से प्रधानमंत्री थे। तो वो थे चौधरी चरण सिंह जी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये अपने प्रधानमंत्री काल में यानी कि सदन में सत्र में भाग नहीं लिए थे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है। तो राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 यानी कि विधानमंडल। क्वेश्चन नंबर 30 है लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है, यानी कि लोकसभा आयोजित करने के लिए कम से कम कितने मेंबर आपके प्रेजेंट होने चाहिए। अगर उससे कम है तो लोकसभा आपकी आयोजित नहीं की जा सकती है। तो इसका भी राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1/10। देखिए कोरम जो होता है, कोरम होता है मिनिमम मेंबर, यानी कि उतने तो होने ही होने चाहिए, उसको कोरम बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 1/10। क्वेश्चन नंबर 31 है महाराष्ट्र में कुल खालिस्तान संसदीय सीट राज्यसभा निर्वाचित क्षेत्र है। तो महाराष्ट्र की भी देख लेते हैं भाई, क्योंकि महाराष्ट्र का भी क्वेश्चन आपका पहले पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19, यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज के